अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। दोस्तों भाई कल मेरे पास फ़ोन आता है कि यार नुमान भाई पलाई के ऊपर जानवर देना है, लेकिन मसला सारा का सारा ये है कि जी लास्ट ईयर मैंने जो है वो जिन भाई को कुर्बानी का जानवर दिया, तो उसके ऊपर मसला क्या आया कि जी जब अभी पलाई के भी पैसे जो हैं वो हर महीने साथ जा रहे थे, लेकिन आखिर में आके उन्होंने मुझे ओवर चार्ज करना शुरू कर दिया या ज़्यादा पैसे भी मुझसे मांगने शुरू कर दिए कि भाई आप ये पैसे देंगे तो हम जो हैं वो आपको आपके जानवर वापस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रॉड फार्मर और अच्छे फार्मर के दरमियान फ़र्क कैसे तलाश करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाने की वो ज़ाया हो जाए। सबसे भी पहला पॉइंट ये है कि भाई पलाई होती क्या है और लोग अपने जानवर पलाई के ऊपर क्यों देते हैं। पलाई का मतलब ये होता है कि जानवर आपका रिहाइश, खुराक, मेडिसन, देखभाल ये होता है फार्मर का है। सबसे जो भी बड़ी वजह है कि भाई लोग पलाई के ऊपर जानवर क्यों देते हैं, भाई सबसे भी पहली वजह ये होती है कि भाई शहरों में जो है वो जानवर बांधने की कोई जगह नहीं होती। सेकंड थिंग इज़ दैट कि उनको ये नहीं पता होता कि जानवर को कब किस मौसम में क्या खुराक खिलानी है, कब किस टाइम के ऊपर क्या दवाई हमने इस्तेमाल करनी है जानवर के ऊपर, या जो जानवर है वो किस बीमारी में आपके पास खड़ा हुआ है। वो एक अच्छे फार्मर होने की निशानी वो ये है कि जब आप भाई फार्म के ऊपर आएँ, आपको जो है अभी जानवर साफ़ सुथरे नज़र आने चाहिए। फार्म की जो भी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम भी सफाई की बात करें तो जगह जो है वो जानवरों की वो साफ़ होनी चाहिए। इसके अलावा भी इसके साथ साथ इसी पॉइंट में एक ये मैं चीज़ ऐड करूँगा कि सबसे पहले आप जाकर उसकी खामोशी से जो है भाई पानी वाली टंकी चेक करें, यानी कि जिस जो टैंक में आपका जानवर या लोगों के भी जानवर भी पानी पी रहे हैं उसका भी पानी कैसा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि भाई टंकी जो है वो कितनी साफ़ सुथरी है। तो यहाँ से आपको उस फार्म की रिगार्डिंग सफाई के हिसाब से आपको भाई पता चलेगा कि भाई आया भाई वो जो भी फार्मर है वो सफाई सुथराई के वाले हिसाब के ऊपर वो कहाँ बैठ रहा है या कहाँ वो लाए कर रहा है। अच्छा भाई इसके साथ साथ आप लोगों ने ये चीज़ भी देखनी है कि भाई उस फार्म के ऊपर भाई नंबर ऑफ़ एनिमल्स कितने हैं। अगर वो 200 जानवर फार्म के ऊपर खड़े हुए भी हैं, रख भी रहे हैं, और इनफरादी तवज्जो भी अगर उसके जानवरों के ऊपर चल रही है, तो इट मीन्स के वो जो भी फार्मर है वो बेहतरीन फार्मर है। अच्छा भाई अब आते हैं कि भाई जानवर की वनडे और खुराक के ऊपर, कि भाई आपने भी उस फार्मर से पूछना है कि भाई जो है अभी फार्मर जो है वो वनडे में क्या क्या चीज़ें खिला रहा है, कितने केजी की वो रास आपके जानवर को दे रहा है। मुनासिब प्रॉफिट जो है वो कमाना हर बंदे का हक है, लेकिन मसला सारा का सारा वो ये है कि अगर भी प्रॉफिट अगर आपका आटे में नमक के बराबर हो तो चलता है, लेकिन अगर आप सारा ही आटा अगर वो खाने के चक्कर में हो तो ये नहीं कि आप जो है वो कस्टमर का जानवर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होगे। इट मीन्स कि भाई आपके भी जानवर की जो है वो रास क्या होनी चाहिए। रास क्या होती है ये भी बताता हूँ मैं एक आपको। भाई रास इज़ अ थिंग कि भाई आपको भी पता हो कि भाई आपको ये जानवर को ड्राई मैटर कितना जो है वो चल रहा है। अच्छा इसमें यहाँ पे आती है भाई बात फार्मर के ईमान की भी बात आती है। वो ईमान की बात वो एक ऐसे आती है कि जी भी फार्मर जो है वो आपको अगर भी बात कर रहा है कि भाई मैं 5 किलो की रास खिला रहा हूँ और एट द एंड जो है वो आपको जानवर के ऊपर रिजल्ट नहीं मिल रहा, इट मीन्स के 2-3 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। या तो भाई जानवर आपने जो एक उनको लेके दिया है वो कोई नस्ल में नहीं है तो इसकी वजह से ग्रोथ नहीं आई है। दूसरा मसला ये हो सकता है कि भाई जानवर में जिगर का भी मसला हो सकता है कि जिसकी वजह से आपकी जानवर ने ग्रोथ नहीं पकड़ी। तीसरी बात ये हो सकती है कि भाई हाँ भी फार्मर ने जो है वो रिगार्डिंग भाई खुराक के हिसाब से वह तवज्जो नहीं दी, या उसने अपना भी मैक्सिमम जो है भाई प्रॉफिट वो निकाल लिया है। ये हक बनता है और आपका ये भी फ़र्ज़ भी बनता है कि आप फार्मर से सवाल करें कि भाई साहब आप अपने जानवरों को क्या क्या चीज़ें खिला रहे हो, क्या क्या आइटम्स आप खिला रहे हो, कैसे खिला रहे हो, मिनरल्स डाल रहे हो नहीं डाल रहे, वाइटामिन आप डाल रहे हो नहीं डाल रहे। इसके अलावा जो है वो आप कितने महीने के बाद डिवॉर्मिंग कर रहे हो, कितने महीने बाद आप खाल का टीका लगा रहे हो, कितने महीने के बाद आप जिगर का टीका लगा रहे हो, वैक्सीनेशंस क्या हैं, कैसी हैं, कौन कौन सी वैक्सीन आप करने जा रहे हैं। ये जो सारे जो सवाल करना ये एक आपका राइट बनता है बिफोर गिविंग योर एनिमल्स ऑन पलाई एट एनी कैटल फार्म। देखिए मैं एक अपनी बात भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भाई किसी भी कैटल फार्म के ऊपर जानवर देते वक्त आप जो हैं वो इन तमाम चीज़ों का
ख्याल रखें। एक बहुत एक अच्छे भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, फिर भी फार्म के ऊपर जानवर दिए फलां, अच्छा भी मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई समझाई। एट दी एंड 1 साल के बाद उनको वहाँ से जानवर पलवा के अच्छा खासा लॉस हुआ। लॉस उनको ये हुआ कि जी अब जानवर की एक खुराक होती है, अगर आप उस जानवर को की खुराक छुड़वा कर दूध, घी, मक्खन और एक इन सब चीज़ों के भी पीछे जो एक आजकल एक भी बत्ती बनी हुई है, एक उसी बत्ती का भाई भाई पीछा किया जा रहा है। तो भाई इस चीज़ से बचिए कि भाई आपके जानवर का भी अव्वलीन हक उसकी खुराक है, सबसे पहला हक टाइमली वैक्सीनेशन है, माल की आपकी सफाई है, माल की आपकी नहलान, यानी कि आपके जानवर नहाने चाहिए साफ, यानी कि स्ट्रेस फ्री माहौल में होने चाहिए। दीज आर दी बेसिक नीड जो आप जो हैं वही अपने जानवर के लिए मांग सकते हैं या एक भी फार्मर आपके जानवर के लिए कर सकता है। जब आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि यार भी मेरे जानवर जो है वो मैं पिछले महीने आया था, मेरा जानवर जो है वो अच्छी जो है वो एज़ कम्पेयर टू भाई पुराने मंथ अभी अच्छी ग्रोथ की तरफ है, नेक्स्ट बंदा है मज़ीद अच्छा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जी भी फार्मर आपसे जो भी पैसे ले रहा है वो पैसे आपके हलाल हो रहे हैं, यानी कि अभी वो जो भी पैसे हैं वो आपके सही जगह के ऊपर लग रहे हैं भाई। तब आप जो हैं वो इन तमाम चीज़ों की तरफ जा सकते हैं कि आया आपको घी देना है नहीं देना, आया आपने मक्खन खिलाना है नहीं खिलाना, आया आपने दही तेल देना है नहीं देना, आया आपने वो दीगर लवाजमात की तरफ जाना है या नहीं जाना। तो उन भी फार्मर का मसला क्या हुआ कि जी उस जानवर की जब मैंने आफ्टर की वीडियो देखी और वो पिक्चर देखी तो उसमें मुझे यही लग रहा था, और मैंने उनको जो है देखें बात जो है वो चीज़ें आपको हकीकत बतानी पड़ती हैं वो इसलिए कि ताकि आगे वाले बंदा जो है वो दोबारा तो ये गलती ना कर सके। कि भाई जब मैंने उन जानवरों को देखा तो मैं शॉक रह गया, मैंने कहा यार ये मुझे वैसे ही लग रहे हैं जैसे ये आपने पिछले साल मंडी से परचेज़ किए थे। तो लाइक ही वॉज शॉक कि यार नुमान भाई बिल्कुल यार ये आपकी बात दुरुस्त है और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। जब उन्होंने मुझे फार्मर का जब वो बिल वगैरह जब एक प्रॉपर वो दिखाया तो मैं हैरान रह गया कि भाई बंडे की तो भाई बात ही नहीं है, ठीक है जी, बंडा क्या खिलाया कैसे खिलाया जो खिलाया, भाई यहाँ पे वो बात आती है गलती हमारे जो है वो पलाई जो कस्टमर करवा रहे हैं एक उनकी भी गलती होती है। वो भी गलती क्या होती है ये मैं कुछ यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन इसके ऊपर ये मैं एक कंप्लीट मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। भाई गलती वो ये थी कि जी आप कम पैसों के ऊपर अगर अपना जानवर पलवा रहे हैं तो इट मीन्स कि जी भी फार्मर आपको उन पैसों के हिसाब से आपको वंडा देगा, चारा देगा, राशन देगा, देखभाल देगा। तो अब ये वाली बात है कि जी मसला क्या आता है कि जी जब वो मैंने एक उनका यहाँ पे जब बिल देखा तो इतने पैसे दूध के लिखे हुए थे, इतने इतने हज़ार रुपये, 27-28 हज़ार रुपये जी दूध के, फलां भी पैसे इसके। मैंने कहा कि भाई आपके जानवर की भाई बेसिक नीड क्या है? खुराक। आपके जानवर की भाई खुराक ही पूरी नहीं हो रही तो भाई बेसिक जो है वो अलग से आपको दूध वगैरह पिलाने की क्या ज़रूरत होती है? एट दी एंड क्या होता है? एट दी एंड भाई शौकीन मर जाता है। एट दी एंड जो भी कुर्बानी की जानवर पलवाना चाहता है या भी जो लोग भी पलवा चुके होते हैं वो उनका दिल ख़राब होता है कि नहीं यार भी जानवर अब नहीं पलवाना यार। इसीलिए कहते हैं भी पाँचों उंगलियां जो है ना वो बराबर नहीं होती। तो आप जो है वो किसी एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट कीजिए जहाँ से आपका दिल मुतमईन हो रहा हो। ये तमाम सवालात पूछना आपका हक है, आप डरिए मत, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए कि भाई जी फार्मर जो है वो बुरा समझेगा। भाई बुरा अगर, अच्छा फार्मर क्या होगा वो आपको हर चीज़ खुल के बताएगा। रिव्यू वो आपको अपने रिव्यूज़ की वीडियोज़ भेजेगा। कस्टमर के नंबर चाहिए जिन्होंने जो जानवर आपके लास्ट पलवाए हैं या वो पलवा चुका है या वो बंदा भी पलवा रहा है तो भाई उनके भी नंबर आपसे शेयर करेगा। भाई यार ये 2-3 बंदे हैं, आप एक इनसे वो पूछ लीजिए। अगर आपका दिल मुतमईन होता है देन यू आर मोस्ट वेलकम। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा यहाँ पे कस्टमर डर रहा होता है। भाई जब आप पैसे दे रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एक अवलीन हक है, आप उसके ऊपर सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा भाई आप लोगों का भी हक वो ये होता है कि भाई आप जो है भी फार्म के ऊपर विजिट करें, चक्कर लगाएं। नहीं चक्कर लगा सकते तो आप जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो अपनी वीडियोस मंगवाइए, क्या चीज़ है कैसी लग रही है। अगर आपको लगता है कि भी आपका जानवर सही नहीं पल रहा, आप ज़रूर टाइम निकालिए, आप अपने जानवर के पास आइए, अपना जानवर देखिए पिछले मंथ क्या था, अब क्या हो रहा है, या 2 महीने पहले क्या था। और एक ज़रूरी एक वो पॉइंट है भी फार्मर का भी रिकॉर्ड क्या है, यानी कि भी फार्मर का प्रीवियसली कितने साल से वो काम कर रहा है या कितने टाइम से आप एक उसको जानते हैं। इधर वो कोई यूट्यूबर फार्मर है या वो खाली फार्मर है या किसी रेफरेंस के ऊपर दिया गया फार्मर है, उस फार्मर का
प्रीवियस तजर्बा क्या है कि आया वो मैनेजमेंट एक अपनी अच्छी लेके चल रहा है, माल उसका अच्छा पल रहा है, अच्छा तैयार हो रहा है, अच्छे उसके रिव्यूज़ आ रहे हैं। और इसके अलावा भी फार्मर का जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत एक मैटर करता है कि वो एक ही नज़र में पहचान लेगा कि आया ये सामने जो बंदा जानवर भेज रहा है या ये भिजवा रहा है उस जानवर में आते साथ ही कोई ऐब नुक्स मसला तो नहीं है। भाई यहाँ पे क्या आता है कि भाई जो भी जानवर आ गया, ठग रस्सी बांधी है जी, पलाई ऑन, ठग रस्सी बांधी भाई पलाई ऑन, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फार्मर की जिम्मेदारी भी वो यही है कि भाई फार्म के ऊपर जानवर आते वक्त या उतरते वक्त जानवर को तसल्ली करके देख ले कि आया उस जानवर में कोई ऐब नुक्स मसला तो नहीं है, कोई आँख का मसला तो नहीं है, कोई टांग का मसला तो नहीं है, कोई दुम का मसला तो नहीं है, कोई बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई ऐसा मसला कि बाद में कस्टमर आपको बोल सके कि यार हमने चीज़ आपको सही भिजवाई थी और आपके पास ये जाके मसला हो चुका है। इसके अलावा एक अच्छा पॉइंट है वो मैंने जो है वो सोच रहा था, वो यही है कि जी नीयत का फ़र्क, नीयत और एक अखलाक का फ़र्क आप कैसे पहचानेंगे। आप अगर भी फार्मर से रूबरू अगर भी बात कर रहे हैं, वो आगे आपकी बात को टाल रहा है या आपसे नज़रें चुरा रहा है या आपसे वो खुल के बात नहीं कर रहा या आपके बार बार सवाल करने के ऊपर उकता रहा है या परेशान हो रहा है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग फिशी। क्योंकि उसका फ़र्ज़ बनता है वो आपके जो है वो हर सवाल का जवाब बआसानी तहम्मुल से और साइंटिफिकली जो है तो एक आपको वो समझा सके और एक आपको मुतमईन कर सके। रेड फ्लैग भी फार्मर्स कौन कौन से? भाई रेड फ्लैग फार्मर्स में एक आप सब लोगों को बताता हूँ कि भाई रेड फ्लैग फार्मर की निशानी क्या क्या है। वो मिसाल है कि जी भी मार्केट का स्टैंडर्ड चल रहा है भी पलाई का, वो आपसे जो है वो भी नहायत कम पैसों के ऊपर भी पलाई की बात कर रहा है। इस टाइम के ऊपर भाई जो जानवर का भी राशन अगर आप भी खिलाते हैं तो तकरीबन खाली सूखे राशन की बात कर रहा हूँ वो 20+ के ऊपर जो है वो आपका राशन बैठ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी कुत्तर है, बूजा है, पानी के खर्चे हैं, रेंटल है, लेबर है, आपके आने जाने का है, विच मीन्स दैट कि भाई अगर आपको 25,000 में पाल के दूंगा या मैं 20,000 में या मैं 15,000 में भी पाल के दूंगा, इट मीन्स कि वो भी फार्मर रेड फ्लैग है। क्योंकि वो फिर आगे चलकर जो है वो आलू का इस्तेमाल करेगा, वो अपनी कॉस्ट बचाएगा, वो अपना प्रॉफिट निकालेगा। और कुत्ता का जो है वो ज़्यादा एडिशन, भूसे का ज़्यादा एडिशन और वंडा आपका जो है वो ना होने के बराबर। अगर आप भी कुछ पैसे मज़ीद बढ़ाकर आप अच्छे पैकेज के ऊपर अपना जानवर दीजिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एक वो फार्मर जो आपको गारंटी दे रहा है भाई 1 महीने में इतने किलो वज़न गारंटी, आप ये जो चीज़ ये भेज रहे हैं इंशाल्लाह आपको ये मैं फाड़ दूंगा, चीज़ वो फट जाएगी, खुल के निकलेगी और आपको जो है वो वक्त बताएगा, दुनिया देखेगी। इस तरह की भी बातें करने वाले जो भी फार्मर्स हैं वो रेड फ्लैग्स हैं। अच्छा फार्मर कभी भी आपको गारंटी नहीं देगा कि भाई क्या वज़न बढ़ेगा, कैसा जानवर आपका तैयार होगा। हाँ, वो एक आपको मोहतात जो है वो एक अंदाज में बताएगा कि भाई हाँ भाई यार ये चीज़ आपने दी थी, ये चीज़ दी थी, ये चीज़ इस नस्ल में है, अकॉर्डिंग टू दिस वो नस्ल ये जानवर यहाँ तक के ऊपर ग्रोथ कर सकता है। हम जो है वो अपने डीजी कैटल फार्म के ऊपर कभी हमने दावा नहीं किया, कभी हमने ये नहीं कहा कि हाँ भाई हम आपको गारंटी दे रहे हैं बच्चा आपका 10 मन क्रॉस इंशाल्लाह डन सीन है। ऐसे वादे हम नहीं करते। हम कोशिश करते हैं हम जितनी सख्त बात शुरू में कर लें और कमिटमेंट कम से कम का करें और रिज़ल्ट हम एक अच्छा दे दें, तो इससे ये होता है कि भाई कस्टमर का हमारा दिल इतना नहीं इतना बड़ा हो जाता है। तो यही वजह है कि भाई हमारे पास जो है वो आज भी माशाल्लाह से भी मेरे पास जो है वो रेफरेंस के ऊपर आया कि भाई नुमान भी फलां बंदे ने आपका नंबर दिया था। हमारा जो है वो फ़ायदा कहाँ पर है, जब आप एक खुद मुतमईन हो जाएंगे, आपके तवसल से आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब या आपके मोहल्ले में ऐसे लोग कि जिनको आप बताएंगे कि यार ये चीज़ XYZ फार्म से वो भाई पल के आई है या डीजी कैटल फार्म से वो भाई पल के आई है, तो उससे क्या होगा कि हमारा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी चीज़ अच्छी हम तैयार करके देंगे तो हमें आपके तवसल से मज़ीद कस्टमर मिलने के चांसेस होंगे। अच्छा भाई, अभी हम ये भाई बात करते हैं कि भाई डीजी कैटल फार्म के ऊपर आप लोग भी जानवर क्यों दे सकते हैं। इसकी वजह यह है कि भाई डीजी कैटल फार्म यानी कि नुमान जो है वो तकरीबन 6 सालों से जो है वो कुर्बानी के जानवर लोगों को पाल कर उनके घरों तक पहुंचाते हुए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कोई पार्ट टाइम काम नहीं है और अपनी जो है वो जॉब वगैरह वो क्विट करके हमने इस काम की तरफ आए हैं। अपने वो माशाल्लाह से वो अच्छे बच्चे हुए लोगों को हम वह तैयार करके देते हैं।
तो आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना कोई जानवर खड़ा हुआ है, आप हमें उसकी भी वीडियो व्हाट्सएप कीजिए इंशाल्लाह, और आपको हम भी अपने फार्म की लोकेशन भेज देंगे। उससे पहले पहले आप बेशक हमसे तफसीलन 1-on-1 मीटिंग कर लें, मुलाकात कर लें, फार्म आ जाइए, जानवर देखिए, तसल्ली कीजिए। जो चीज़ें मैंने तो एक आपको वो बताई हुई हैं, आप वो देखिए इंशाल्लाह। उसके बाद आपका दिल माने तो आप भी डिजिटल फार्म के ऊपर अपने कुर्बानी 2027 और 2028 के लिए अपने जानवर दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है, हमारे पास कोई अगर चीज़ खड़ी होती है तो हम एक आपको दिखाएंगे, वो अगर आप भी पसंद कर लेंगे तो हम एक उसको भी अपने फार्म के ऊपर रख लेंगे। तीसरी और भी सबसे अहम चीज़, जो अक्सर लोग कहते हैं कि नुमान भाई जानवर की भाई हमें जो है भाई ख़रीदारी नहीं आती, आप जाकर भाई ख़रीदारी करें तो उसका भी कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। आप जो है भी फिर मैं कहूँगा 1-on-1 मुलाकात करें, अपनी रंग नस्ल पसंद बताइए और किस क्वालिटी में चाहिए और किस बजट में चाहिए। इंशाल्लाह आपको जो है वो विद इन योर रेंज हम जो है वो कुर्बानी के नासिब जानवर अरेंज करके देंगे इंशाल्लाह। आपकी कुर्बानी भी इंशाल्लाह हम कराएंगे डिजिटल फार्म की जानिब से इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। आप लोग भी मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303254477। और ये सिर्फ एक वो मोहब्बत है, वो ये वाली मोहब्बत है जब भी जानवर स्ट्रेस फ्री माहौल में होता है, और जब भी जानवर आपसे भी मोहब्बत करने लगता है, और जब आप एक जानवर को अपना टाइम देते हैं तो भी जानवर जो है वो आपको एज अपनी फैमिली की तरह वो है समझने लगता है। आप इस बछड़े की आप वो दुम देख सकते हैं। ये एक ट्रस्ट की निशानी है एक जानवर की और एक फार्मर के दरमियान। अच्छा फार्मर वो यही होता है कि जो जानवरों के साथ अपना भी पूरा टाइम दे, और अपने जो है भी सारे भी हुए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तरीके से दे। और इसी मोहब्बत के साथ, इसी अपनेपन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त डिजिटल फार्म से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, माशाल्लाह।